नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। यह घटना मेरे एक दोस्त के चाचा के साथ घटित घटना है। मैं उस रात अपने चाचा के साथ ही पासी के एक खेत में सो रहा था। तो आगे की कहानी मैं उसी की जुबानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ईयरफोन लगा लीजिए और बने रहिए कहानी के अंत तक। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी ठंडी लहरें आ रही थी। बिजली आसमान में चमक रही थी। मेरा नाम न पवन है। मैं और मेरे चाचा अपने घर से दूर के पास ही अपने खेत में सो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसीलिए हमें वहाँ पर सोने में काफ़ी आनंद आ रहा था। हमारा खेत तालाब के पास था। बारिश की वजह से तालाब में काफ़ी पानी भर गया था और खेत में भी घास ज़्यादा हो गई थी। इसके कारण अंधेरे में ये सब बहुत ही डरावना सा लग रहा था। तालाब के पास 6 से 7 बड़े बड़े आमों के पेड़ थे और उनकी टहनियाँ हवा की वजह से आपस में लड़ने की वजह से डरावनी डरावनी हवा से लगा रही थी। अचानक खेतों में बंधी हुई भैंसें चिल्लाने लगी। महेंद्र चाचा को पता नहीं लग रहा था कि आखिर आज ये भैंसें ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ठंडी हवा के कारण भैंस ऐसा कर रही हैं। इसीलिए चाचा जी ने चिमनी जला दी। चिमनी एक प्रकार का दिया होता है जो हमारे गांव में अक्सर यूज होता है। चिमनी के उजाले में चाचा की नज़र अपनी खाट पर पड़ती है। महेंद्र चाचा की खाट पर कोई स्त्री बैठी हुई थी। महेंद्र चाचा डर के मारे कांपने लग रहे थे। उसी वक्त आसमान में भी एक बड़ा सा बिजली का झटका लगता है। वैसे तो महेंद्र चाचा काफी बहादुर थे, पर आज उनको थोड़ा थोड़ा डर सा महसूस हो रहा था। मैं अपनी खाट पर ही था और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसी वक्त पास में चल रहे आग में चाचा ने सूखी घास को डाल दिया। आग ज्यादा हुई, इसके कारण वो औरत साफ साफ दिखने लगी। महेंद्र चाचा ने जोर से एक आवाज लगाई और कहा, कौन हो तुम? पर वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चाचा अचंभित हो गए और वहीं पर आग से ताप रहे थे। इसीलिए महेंद्र चाचा ने सोचा कि अब डरने से काम नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जो डर गया सो मर गया। चाचा ने ये कहकर हिम्मत दिखाई और खड़े होकर हाथ में एक डंडा ले लिया और कहा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? लेकिन सच तो यह था कि चाचा बहुत ही घबरा चुके थे और डर के मारे उनके पूरे शरीर में कंपन उठने लगा था। चाचा का यह गुस्सा वाला रूप देखकर वह औरत खड़ी हो गई और जोर से आवाज की, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ मैं नहीं डरता। यहाँ से चली जाओ वरना मैं लाठी से मार मार कर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। और इतना बोलकर चाचा ने लकड़ी फेंक दी और अपनी लाठी उठा ली। वह औरत जोर से आवाज लगाई और कहा, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? यहाँ मेरा पूरा बचपन गुजरा था, यहाँ मैं सालों से रह रही हूँ, ये मेरा घर है। इतना ही सुनते हुए चाचा को ये आवाज थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी लगने लगी और पता नहीं क्यों चाचा का गुस्सा और डर दोनों शांत से हो गए थे। और चाचा सोचने लगे, औरत को मैंने कहीं देखा है और इस आवाज को भी मैंने कहीं सुना है, लेकिन ये औरत है कौन? और सोचते हैं, अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो ये इतनी भयानक और इतनी डरावनी क्यों है? अचानक चाचा जी को याद आता है कि अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। मैं और ज्योति दोनों खेत में चारा काटने के लिए आया करते थे। अब चाचा को पूरी बात समझ में आ गई थी और चाचा जी मुझे बताते हुए कहते हैं, ज्योति मेरी बड़ी बहन है। ज्योति के बचपन की बात है, जब ज्योति 14 साल की थी।
इसी खेत में कुछ गांव वाले बच्चों के साथ खेल रही थी। गांव के बच्चों के साथ ही आम के पेड़ों पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी। अचानक जिस डाल पर ज्योति बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति नीचे मुंह के बल गिर गई थी। बच्चे चिल्लाने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर कुछ बुजुर्ग लोग वहां आ पहुंचे और मैं भी तब बहुत ही छोटा था। जब वहां पर बुजुर्ग लोग आए तो उन्होंने ज्योति को अस्पताल ले जाने का फैसला किया, मगर अस्पताल पहुंचते हुए उनको काफ़ी देर हो गई थी। ज्योति की तब तक मौत हो चुकी थी। चाचा को ये सारी बात याद आ गई थी और वह जल्दी से ज्योति के पास दौड़े और उनके पास जाने के बाद रोने लगे। जब ये बात सभी गांव वालों को पता चली तो गांव वाले अचंभित हो उठे और उन्हें देखने के लिए वास्तव में उसके पास आए और गांव वालों ने कहा, ये वास्तव में ज्योति है। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब ज्योति एक बच्ची थी और उसे बच्ची समझकर उसी खेत में दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए था। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने जिस जगह ज्योति को दफनाया था उस जगह खोदना शुरू कर दिया। ज्योति को बाहर निकाल लिया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ज्योति के डेड बॉडी के पास जाकर कोई उसे देख सके। और उसी वक्त ज्योति की आत्मा गांव वालों के सामने आ गई और कहा, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, मैं मर चुकी हूँ और मैं आज तक भटक ही रही हूँ। मैंने आज तक किसी को हानि नहीं पहुँचाई, इसलिए आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ और मैं अभी तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। इतना बात सुनते ही जब उस वक्त वह औरत महेंद्र चाचा से और गांव वालों से यह कह रही थी, उस वक्त मेरी रूह कांप रही थी। मैं बहुत ही डर गया था। मेरे पूरे शरीर में कंपन सा उठ रहा था। इसके बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति की डेड बॉडी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। इस घटना के बाद 3 दिन तक बहुत ही तगड़ा बुखार रहा था। ये थी मेरे और मेरे चाचा की कहानी। उस बात को अगर मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो ये थी पवन और उनके चाचा की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।